ये फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ये डेल्टा थीटा गामा वेगा रे ये क्या होता है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। अगर आप भी जूझ रहे हैं इन सारे सवालों के साथ तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए है। Hey folks, welcome to our channel Finribus। ये एपिसोड 1 है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इन सिंपल सेंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, ओके। सो अगर आप बिगनर हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, सीखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेना चाहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की, तो आप फिनरिबस के इस प्लेलिस्ट के साथ जरूर बने रह सकते हैं। डेरिवेटिव क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वैल्यू डिराइव्ड की जाती है उसके अंडरलाइंग एसेट से। एसेट कोई भी हो सकता है, ओके, जिसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेरिवेटिव्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स कुछ ऐसी कंडीशन है डेरिवेटिव्स कहलाने के लिए। पहली कंडीशन है कि वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ओके। दूसरी कंडीशन क्या है डेरिवेटिव होने के लिए? डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए और उस डेरिवेटिव की वैल्यू डिराइव्ड होती है उसके अंडरलाइंग एसेट से, ओके। सो डेरिवेटिव किसे कहते हैं? डेरिवेटिव एक ऐसा टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू डिराइव की जाती है उसके अंडरलाइंग एसेट से। अब अंडरलाइंग एसेट कोई भी हो सकता है, कोई भी एसेट हो सकता है आपका जिसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो, ओके। सबसे पहले देख लेते हैं अब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। डेरिवेटिव्स का पहला कंडीशन अगर है कि वो टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की पहली कंडीशन है कि वो ट्रेड किया जा सके। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी ट्रेडेबिलिटी हो, जैसे जैसे शेयर्स। शेयर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, यस बिल्कुल है। उसका एक एक्सचेंज है जहां पर हम बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, ट्रेडेबिलिटी उसकी होती है। तो शेयर्स क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ओके। सो है शेयर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्या डिबेंचर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? डिबेंचर, अच्छा डिबेंचर क्या होता है अगर ये नहीं पता है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट का नाम है फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, आप उसको रिफर कर सकते हैं, ओके। डिबेंचर, यस डिबेंचर भी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्योंकि उसमें भी ट्रेडेबिलिटी है, उसमें भी हम ट्रेड करते हैं, बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। बॉन्ड, बॉन्ड बॉन्ड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यस डेफिनेटली है, उसमें भी हम ट्रेडेबिलिटी है उसकी, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो एफडी, फिक्स डिपॉजिट, क्या है ये? इसे हम फिक्स डिपॉजिट, वही फिक्स डिपॉजिट जो हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 5 इयर्स 7 इयर्स, जिसके लिए लॉक इन पीरियड होता है। एफडी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसमें ट्रेड नहीं किया जा सकता, इसका कोई एक्सचेंज नहीं है जहां पर हम बाइंग करें, जहां पर हम सेलिंग करें। सो एफडी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। सो डेफिनेशन क्या कहती है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहता है कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसमें ट्रेड किया जा सके, जिसकी ट्रेडेबिलिटी हो, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ओके। जो हमने डेरिवेटिव्स की पहली कंडीशन देखी जिसमें डेरिवेटिव्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होने के लिए उसकी ट्रेडेबिलिटी होनी चाहिए, जिसका एक्सचेंज हो, हम बाइंग एंड सेलिंग करें, ओके।
अच्छा, तो क्या लैंड है, लैंड अंडरलाइंग एसेट है, जो ये वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट है, एक ऐसा डेरिवेटिव जिसकी वैल्यू डिराइव्ड हो उसके अंडरलाइंग एसेट से। तो क्या लैंड ऐसा एक एसेट हो सकता है जिस जो कि डेरिवेटिव्स हो, डेरिवेटिव की कैटेगरी में आए? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेडेबिलिटी में भी क्वेश्चन मार्क है। क्या लैंड को हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं, बाय या सेल कर सकते हैं? आंसर है नहीं। हाँ, इसका लेटेस्ट वर्जन हम रीड्स हो सकता है, रीड्स, रीड्स का नाम आपने सुना होगा। ओके, जहां पर कुछ कंपनीज हैं जो रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टीज है उसके कुछ यूनिट्स बाय एंड सेल करती हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट है तो डेफिनेटली यस, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर बात लैंड की हो रही हो तो लैंड की ट्रेडेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, इसलिए लैंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, अब ये डिराइव्ड का क्या चक्कर है? डिराइव्ड इन द सेंस, जैसे कोई एसेट हो और उसकी वैल्यू डिराइव्ड की जाती है। जैसे जैसे मिल्क, मिल्क से हम क्या बनाते हैं? पनीर बनाते हैं। पनीर कहाँ से आया? मिल्क से। ओरिजिनलिटी कहाँ है पनीर की? मिल्क के साथ। कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी कैसे बनी? मिल्क से। मिल्क से डिराइव्ड हुआ कोल्ड कॉफी। ओके, इसी तरह से अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में निफ्टी, निफ्टी क्या है? इंडेक्स है। निफ्टी फ्यूचर क्या है? निफ्टी फ्यूचर डेरिवेटिव है। निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू डिराइव्ड हुई निफ्टी इंडेक्स से। ओके, सेंसेक्स फ्यूचर वैल्यू डिराइव्ड हुई सेंसेक्स से। ओके, कमोडिटी, कमोडिटी के जो फ्यूचर्स हैं उसकी वैल्यू डिराइव्ड हुई इंडेक्स से। इस तरह से जैसे शेयर्स भी हैं, शेयर्स क्या है? अंडरलाइंग एसेट है, लेकिन अगर उसी पर्टिकुलर शेयर का फ्यूचर है तो वो क्या है? वो डेरिवेटिव है, उसकी वैल्यू डिराइव्ड हुई उस पर्टिकुलर शेयर से। फॉर एग्जाम्पल, सपोज सपोज ये मारुति का स्टॉक है। ओके, ये मारुति का स्टॉक है, शेयर। ओके, अब मारुति का स्टॉक है, ये मारुति का फ्यूचर है, ये मारुति का फ्यूचर है। ओके, सो मारुति का जो फ्यूचर है वो उसकी वैल्यू डिराइव्ड होगी उसके शेयर से। ओके, जैसे अगर सपोज शेयर इंक्रीज होता है, शेयर के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली मारुति का जो फ्यूचर है उसकी भी प्राइस इंक्रीज होगी। ओके, अगर मारुति का शेयर प्राइस डिक्रीज होता है तो मारुति का जो फ्यूचर है उसकी भी प्राइस डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि मारुति फ्यूचर का जो एक डेरिवेटिव है जिसकी वैल्यू डिराइव्ड की गई है उसके अंडरलाइंग एसेट से, और मारुति फ्यूचर का अंडरलाइंग एसेट कौन है? मारुति का शेयर। ओके, सो इस तरह से डेरिवेटिव काम करता है। किस बेसिस पे? कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि उसकी वैल्यू डिराइव्ड की जाती है उसके अंडरलाइंग एसेट से। अब जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी कैटेगरी है, उसकी कैटेगरी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ट्रेडेबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू हो। ओके, उसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई एसेट जिसकी वैल्यू डिराइव की जाए उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है नहीं, जिसे ट्रेड ही नहीं किया जा सकता है। ओके, वो एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। वो रियल भी हो सकता है एग्रीमेंट या फिर वर्चुअल भी हो सकता है। ओके, पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्म में आते थे। ओके, अब क्या होता है? डीमेट फॉर्म में आते हैं। तो रियल भी हो सकता है और वर्चुअल फॉर्म में भी हो सकता है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। ओके, सो इस तरह से डेरिवेटिव वर्क करता है। डेरिवेटिव का इन सिंपल सेंस मतलब ये है कि ऐसा कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू डिराइव की जाती है उसके अंडरलाइंग एसेट से। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स रिवाइज कर लेते हैं। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स के एग्जाम्पल्स जैसे कोल्ड कॉफी डिराइव्ड हुई मिल्क से, जैसे पनीर डिराइव्ड हुआ मिल्क से, जैसे स्टॉक डेरिवेटिव्स में एचडीएफसी बैंक का डेरिवेटिव है एचडीएफसी बैंक फ्यूचर। जैसे इंडेक्स में अगर बात की जाए तो निफ्टी, निफ्टी का डेरिवेटिव है निफ्टी फ्यूचर।
कमोडिटी देख लेते हैं। कमोडिटी में टर्मरिक, टर्मरिक का डेरिवेटिव है टर्मरिक फ्यूचर। गोल्ड, गोल्ड का डेरिवेटिव है गोल्ड फ्यूचर। इसी तरह करेंसी में भी होती है, इंटरेस्ट रेट में भी होता है। ओके, इन सब को हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले एपिसोड में इन डेप्थ। तब तक आप फिनरबस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।